नहीं, किसान इस बार इलाज भरने के नाम का तैयार बैठा है। इनका इलाज पूरा करेंगे, पूरी दवा देंगे, और ज्यादा बदमाशी करेंगे तो इनका बक्कल तार के भी भेज जाएंगे अब की बार। बक्कल उतार देंगे? हाँ, बक्कल मतलब खाल उतार देंगे, यही कह रहे हैं? बस बक्कल बक्कल ही होता है, बक्कल ही उतार देंगे। अरे सोचते हो एक बार किसान दिल्ली नहीं आएगा, किसान दिल्ली भी आएगा, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेगा। जिस दिन अपने पे किसान होगा सारा काम करेगा। या तो देश का प्रधानमंत्री आज ही सुन ले किसानों की बात और किसानों की समस्या को कर दे समाधान। अगर इन पर समाधान नहीं हुआ तो ये किसान छोड़, ये तो हमारे ट्रैक्टर जो टैंक है वो तो इसे 5 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। ये तो सरकार जानबूझ के दिखा रही है, ना हमें कोई कील रोक सकती, ना हमें कोई पत्थर रोक सकता, ना कोई हमें डिवाइडर रोक सकता। जिस दिन हम आएंगे नॉन स्टॉप आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कल 13 तारीख को आ रहे हैं किसान, कुछ जत्थेबंदी आ रही है। अगर सरकार ने कुछ समाधान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो किसान सरकार को बांध के घेरेंगे, गोला लाठी देंगे सरकार के। सरकार को इतना बांध के नहीं घेरने, गोला लाठी नहीं देंगे तब तक यह सरकार मानने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पहले जब हमने 13 महीने आंदोलन किया, हमें कौन कौन से नाम नहीं दिए गए? आतंकवादी हम, पाकिस्तानी हम, खालिस्तानी हम, देशद्रोही हम, हर नाम तो हमें दिया। लेकिन देश का किसान किसान ही रहेगा, इनके नाम देने से कुछ नहीं होगा। इन्हें तो सिर्फ देश को बांटने की राजनीति करनी है। इन्हें तो कभी राम मंदिर बना देना है, कभी कुछ बना देना है, कभी हिंदू मुस्लिम कर देना। मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आपको बताना चाहेंगे कि कल किसान आने वाले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जगह जगह कीले गाड़ दी गई हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते होंगे, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस प्रकार से सरकार डरी हुई है और वो नहीं चाहती कि किसान दिल्ली आए, दिल्ली कूच करें। लेकिन क्या किसान थमेगा? इस वक्त आप देख सकते हैं किसान नेता, जाट किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किसान डरने वाला है? क्या कहना चाहेंगे, क्या किसान डरेगा सरकार की इन रणनीतियों से? जी नहीं, किसान ना तो पहले डरा था कभी, ना आगे डरेगा। किसान तो वो आदमी है जो रात को खेत में सर्दियों में सांप से नहीं डरता, सर्दियों में पानी चलाता है, सांप से नहीं डरता, बिच्छू से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता। किसान को डरा देंगे क्या? ये किसान डरने वाली चीज नहीं है। किसान तो इस देश का पेट पालता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये चाहते हो, जो कील इन लोगों ने लगाई और जो इन्होंने ये डिवाइडर लगाए और जो पक्के बंदोबस्त कर रहे हैं ना, अगर ये सोचते हो कि भाई इससे किसानों को रोक दें, किसान रुकने वाला नहीं है। ना पहले रुका था, पुराना इतिहास उठा करके देख लो। हमने तो लाल किले के क्वाड तोड़ दिए थे। ये तो छोटे छोटे सामान है, क्या है, कंक्रीट है। ये तो हमारे ट्रैक्टर जो टैंक है वो तो इसे 5 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। ये तो सरकार जानबूझ के दिखा रही है, ना हमें कोई कील रोक सकती, ना हमें कोई पत्थर रोक सकता, ना कोई हमें डिवाइडर रोक सकता। जिस दिन हम आएंगे नॉन स्टॉप आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कल 13 तारीख को आ रहे हैं किसान, कुछ जत्थेबंदी आ रही है। अगर सरकार ने कुछ समाधान कर दिया तो ठीक है, नहीं तो किसान आएगा और उत्तर प्रदेश का और आसपास का किसान भी जुड़ेगा। कीलों के लिए तैयार है ना? अब कीले चुभने वाली है पैरों में। हमारे पास इनकी तो इतनी कीले हैं। हमारे पास टीलर है, टीलर जमीन को उखाड़ देता है। ये कीले क्या चीज है, जिस टाइम लगा करके खींचेंगे सब फट जाएगा। हमारे पास जतरा होता है, जतरे से मिट्टी खींच देते हैं हम। ये क्या सामान लिए फिर? कुछ भी नहीं। ट्रैक्टर टोलियों को खींचता खेतों में से, टैंक है वो। तो ये जो ये लगा रहे हैं डिवाइडर, उसको तो संकट डाल के 2 मिनट में खींच देंगे हम। कितनी देर का काम है, इनसे नहीं रुकने वाले हम लोग। हम कल आने वाले हैं, पक्का है ये बात? हाँ पक्की। कुछ जत्थेबंदियां कल आ रही है, कुछ धीरे धीरे किसान जुड़ जाएगा। ऐसे पहले भी तो 1-2 जत्थेबंदी आई थी। बस किसान तो पूरे देश का एक है। हम ये कह रहे जिस जत्थेबंदी ने आह्वान करा, उस जत्थेबंदी की बात मान लो भाई। एमएसपी पे कानून बना दो। स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दे दिया, तो उनकी जो पॉलिसी थी वो लागू कर दो ना किसानों के लिए। उसे क्यों नहीं कर देते? ये इन्हें करना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, C2+50 का फार्मूला क्यों नहीं करते? अब एक बात बताओ, अडानी, अंबानी, जी न्यूज वालों के इनके तो कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दें, तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं होने का? और जब 26 जनवरी पे हम लोग यहाँ पे आए थे, इन लोगों ने झूठे मुकदमे दिए थे, तो वे मुकदमे वापसी क्यों नहीं लिए अब तक? कह रहे वो किसान थे ही नहीं। आप लोगों को तो किसान मानने से स्वीकार कर दिया था सरकार ने। देश का प्रधानमंत्री नहीं तो मानना था कि मुझसे मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैंने किसानों को पहचानने से मना कर दिया। तो फिर क्यों पहचाने किसानों को? संबित पात्रा ने क्या कहा था कि ये किसान नहीं हो सकते, ये तो खालिस्तानी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पहले जब हमने 13 महीने आंदोलन किया, हमें कौन कौन से नाम नहीं दिए गए? आतंकवादी हम, पाकिस्तानी हम, खालिस्तानी हम, देशद्रोही हम, हर नाम तो हमें दिया।
लेकिन देश का किसान किसान ही रहेगा, इनके नाम देने से कुछ नहीं होगा। इन्हें तो सिर्फ देश को बांटने की राजनीति करनी है। इन्हें तो कभी राम मंदिर बना देना है, कभी कुछ बना देना है, कभी हिंदू मुस्लिम कर देनी है। देश का किसान किसान ही रहेगा। 36 बिरादरी इस किसान के पास है। हमारी कौम किसान है, हम ना तो जाट है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, हम किसान हैं। और रही बात यह, जो किसान कल आ रहे हैं, अगर सरकार ने आने वाले किसानों के ऊपर जरा सी भी तानाशाही करने की कोशिश की तो पूरे देश का किसान खड़ा होकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। अब 16 तारीख को एक संयुक्त किसान मोर्चा जो अराजनीति है, उस मोर्चे ने कल का आह्वान कर रखा है 13 तारीख का दिल्ली आने का। और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है टिकैत साहब वाला, उन्होंने 16 तारीख को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया है। पूरा भारत बंद रहेगा, सरकार पे पूरा प्रेशर बनाया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बार किसानों को तो कह रहे हैं हार मान लेनी चाहिए। जयंत चौधरी तो बताइए एनडीए में शामिल होने वाले हैं। देखिए, राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और भस्मासुर अब चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को खाना चाहता है, इसलिए उसने कुछ लालच दे करके जयंत चौधरी को तोड़ने का प्रयास किया। जयंत चौधरी को तोड़ भी लिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में इस जयंत को खत्म कर देंगे। ये बहुत गलत निर्णय है जयंत का। आप जानते हैं, ये आदमी जो सरकारी नौकरियां खा गया, सरकारी पेंशन खा गया, देश की संपत्ति खा गया, किसानों को हक खा गया, वो चौधरी चरण सिंह की विरासत को छोड़ देगा। वो एक तानाशाह है। उसने क्या काम किया, जितने भी उसके विरोधी लोग हैं उन सब विरोधी लोगों को समाप्त करने का काम कर रहा है वो। और रही बात यह, इनने दे दी 2 सीट इसको, क्या लगे एक ले लो आप बागपत की और एक ले लो बिजनौर की, उसमें से 1 सीट हरवा देंगे, रहेगी 1 ही सीट, क्या बचेगा। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। किसानों के दिल पे जख्म हुए हैं इन चीजों से। जो मैं पता है आपको बताना चाहूंगी कि सुनील बालियान से मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि ये जाट नेता है, और बीजेपी ने जिस प्रकार से जाटों का कार्ड खेला था कि विपक्ष अपमान करता है, वो भी कह रहे हैं याद रखिएगा कि विपक्ष अपमान करता है आप लोगों का। देखिए, विपक्ष अपमान करता है और पक्ष भी अपमान करता है, लेकिन जाट स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। जाट किसी से डरने वाला नहीं है और ना ही जाट को तोड़ सकते। रही बात जाट का नेतृत्व करने वाले, इन्होंने तो खुद बता दिया था आरएलडी वालों ने, क्या लगा हम जाटों के ठेकेदार थोड़ा ही है। अरे हम ये कह रहे हैं, इस आदमी को ये तो सोचना चाहिए था जयंत को कि वो कर क्या रहा है। जो मुसलमान वोटर है वो तो उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन जाटों में से भी बहुत सारे आदमी कट जाएंगे, तो कितना वोट बैंक लेकर के जाएगा। अरे उसके साथ लोगों की सहानुभूति थी यार, उसने किसानों के लिए समर्थन दिया था, किसानों के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आज क्या किया, उसी भाजपा में जाकर के मिल गया, निजी स्वार्थ के लिए, एक छोटे स्वार्थ के लिए। इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इसमें करारा जवाब मिलने वाला है। धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद है, तो भैया आने की सोचना भी मत। आप गाजीपुर बॉर्डर गए कभी? बिल्कुल गए ना। हाँ। ये 144 लगाते थे, किसानों की धारा 288 लगती है। हमारी धारा 288 है, इनकी डबल। ये कोई सी धारा लगा लो, कोई धारा हमें रोकने वाली नहीं है। कोई ऐसा अगर संविधान ने ये कहा हो कि लोग आंदोलन नहीं कर सकते तो हम नहीं करेंगे। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, तो इसलिए हम आंदोलन करते हैं। देश का प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहा कि उसने पंजाब तक डिवाइडर लगवा दिया, पंजाब तक कीले ठुकवा दी? इतना क्यों डर रहा है, क्यों नहीं मान लेता? आप लोगों के सामने जब आप लोग कह रहे थे, जब 13 महीने आंदोलन चला, भाई कानून तो वापसी हो गए, अब तो देश के प्रधानमंत्री की बात मान लो। और हमने कहा था कि हमें तो एमएसपी पे कानून भी चाहिए, लेकिन आप कह रहे थे देश का प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि हम बनाएंगे, आप चले जाओ। हम चले गए, तो हमने जब भी कहा था मैं देश का प्रधानमंत्री झूठा है। ये आज भी कह रहे हैं आप? ये आज भी हम यही कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री झूठा है, जुमलेबाज है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बात कही थी जब 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में भी आने थे और हमारे खाते में 15 लाख रुपए आने थे। तो जुमला ही नहीं समझ पाते, सबसे बड़ी समस्या है, आप लोग जुमला नहीं समझ पाते। देश के गृह मंत्री ने कही थी ये बात कि वो एक जुमला था, तो ये भी तो जुमला ही है अब जो कुछ कर रहा है। आप मुझे एक बात बता दो, उन्होंने किया क्या देश के अंदर, विकास बता दो। हिंदू को जगाने के पीछे लग रहे हैं, हिंदू जागता नहीं, पता नहीं क्यों। हर घर पे झंडा लगा दो, ये लगा दो, राम मंदिर बना दिया। अरे भैया, रामचंद्र जी तो पहले से ही देश में थे, लेकर के कहां से आए? रामचंद्र जी जो भगवान सबको घर दे रहा है, इनको ये भगवान को घर दे रहे। हमें जरूरत है हॉस्पिटलों की, हमें जरूरत है अच्छे स्कूलों की, लेकिन ये मंदिर मस्जिद हर टाइम इसी की लड़ाई करते रहते हैं। अच्छा, मुझे जानना है आप किसान क्या 24 में करारा जवाब देने वाले हैं बीजेपी सरकार को? देखिए, बीजेपी सरकार को जवाब तो करारा मिलेगा,
ये बेईमानी से चाहे जीत जाओ, बेईमानना कुछ ही कर लो, इनकी तो नस नस में बेईमानना है। और बेईमानी से जीत जाओ, कुछ भी करो नहीं। किसान इस बार इलाज भरने के नाम का तैयार बैठा है, इनका इलाज पूरा करेंगे, पूरी दवा देंगे, और ज्यादा बदमाशी करेंगे तो इनका बक्कल तार के भी भेज जाएंगे अब की बार। बक्कल उतार देंगे? हाँ, बक्कल मतलब खाल उतार देंगे, यही कह रहे हैं? बस बक्कल बक्कल ही होता है, बक्कल ही उतार देंगे। अरे सोचते हो एक बार किसान दिल्ली नहीं आएगा, किसान दिल्ली भी आएगा, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेगा। जिस दिन अपने पे किसान होगा सारा काम करेगा। या तो देश का प्रधानमंत्री आज ही सुन ले किसानों की बात और किसानों की समस्या को कर दे समाधान। अगर इन पे समाधान नहीं हुआ तो ये किसान छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। कह रहे हैं कि आपने तो सूट बूट पहना, हो सकता है आप पे भी सवाल उठाए कि किसान कैसे हो सकते हैं। देखा नहीं, तो किसान तो कह रहे हैं धोती कुर्ते में रहते हैं, गरीब होते हैं, तंग होते हैं। इनकी सोच यही तो है, इन लोगों की सोच यही है कि देश का किसान फटे हुए कपड़ों में रहे, रोटी उसे 2 टाइम की मिले ना, ऐसा किसान हो। इनकी इच्छा यह है कि देश का किसान सक्षम नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। इनकी यह नीति है, होना नहीं चाहिए। ये क्या करना चाह रहे, अमीर को ज्यादा अमीर बनाना चाह रहे, गरीब को ज्यादा गरीब बनाना चाह रहे। फ्री में देने की आदत डाल ली इन लोगों ने, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे, सब फ्री देने की कोशिश कर रहे। लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता कभी। भाई बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ हो सके, जी न्यूज वाले का 5000 करोड़ रुपए माफ किया अभी, लेकिन देश के किसान के ऊपर नहीं देखना, देश के व्यापारी को नहीं देखना। हाँ, कह रहे भूल जाएंगे 6-6 हजार आप लोगों के खातों में आते हैं बीजेपी सरकार। अजी क्या हो रहा, 6000 में क्या हो गया? 6000 साल भर में आ जाता भी नहीं होता। गन्ने का रेट भी 20 पैसे प्रति किलो बढ़ाया, पैसों में कभी तेल के भाव नहीं बढ़ते, खाद के भाव नहीं बढ़ते पैसों में, लेकिन तेल 20 पैसे, वो गन्ने का भाव 20 पैसे किलो बढ़ा रहा। 4-4 साल का गन्ने का पेमेंट पड़ा है कि तो किसान तो हर टाइम मर ही रहा है। और किसान क्या कह रहा है भाई, किसान यही तो कह रहा है हमें हमारी जमीन के वाजिब दाम दे दो आप। हम ये नहीं कहते कि भाई आप खरीदो हमारे से। सरकार क्या कहती है, एमएसपी हम नहीं खरीद पाएंगे सारे को। भैया एक कानून बना दो कि इस रेट से नीचे कोई खरीद नहीं सकता, उससे ऊपर जितना मर्जी खरीद लो। तो किसान के ऊपर ही क्यों आफत है? या एक व्यापारी अगर एक सुई भी बनाएगा उसका दाम निर्धारित करेगा, एक बिस्कुट का पैकेट बनाएगा उसका दाम निर्धारित करेगा। लेकिन किसान फसल उगाता है, सारा काम करता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि किसान अपने गेहूं के, अपने फसल के दाम नहीं लगा सकता। अब किसान ने गेहूं बोया और गेहूं उगाने के बाद शुरू से लेकर आखिरी तक मेहनत की, और मेहनत करके उसने सारा पैसा लगाया, तेल लगाया, पानी लगाया, खाद लगाया, और उसको फिर फसल को काटने के बाद मंडी में लेकर जाता है। और मंडी में लेके जाने के बाद क्या होता है, उससे पल्लेदारी भी ली जाती है, और अगर उसके अंदर कुछ कूड़ा करकट रहेगा तो उसको साफ करने का पैसा भी लेते हैं आड़ती। और उसके बाद एक व्यापारी आकर के एक बोरा लेकर के आता है और उस बोरे में डलवाते हैं, उस बोरे तक का भी पैसा वही देता है, और उसकी गाड़ी में लादने तक का पैसा किसान देता है। लेकिन किसान का गेहूं वो 19 रुपये किलो, और उस थैले में डलते के सार वो 40 रुपये किलो हो गया। ऐसा क्या लगाया उसने व्यापारी ने उसके अंदर? जाहिर तौर पर सवाल कई सारे, आगे की रणनीतियां क्या होने वाली है अब किसानों की? किसानों की रणनीति यही है कि भाई सरकार को बांध के घेरेंगे, गोला लाठी देंगे सरकार के। सरकार को इतना बांध के नहीं घेरने, गोला लाठी नहीं देंगे, तब तक यह सरकार मानने वाली है नहीं। और जब ये बड़े बड़े वादे चुनाव के टाइम पे करते हैं तो चुनाव का ही तो समय है। पहले जो इन्होंने किसान आंदोलन से जो 3 बिल थे वे वापसी लिए थे जब यूपी का चुनाव था। आज तो पूरे देश का चुनाव है, तो देश के प्रधानमंत्री को मान लेनी चाहिए ना देश के किसान की बात। अगर इतने किसान हितैषी हो रहे और चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न देने की बात हो रही है, उसके लिए धन्यवाद है। भाई दिया तो कुछ तो समझा। महेंद्र सिंह टिकैत को भारत रत्न देना चाहिए। किसानों के नेता महेंद्र सिंह टिकैत भी रहे हैं, उनसे बड़ा नेता बताओ। अच्छा, लाठी चार्ज के लिए आप तैयार हैं? लाठी चार्ज भी हो सकता है, आंसू गैस के गोले, कल बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है किसानों के लिए, जिस प्रकार से कीले गाड़ना। देखिए, ना तो आंसू गैस के गोले हमारा कुछ बिगाड़ने के, ना लाठी डंडे हमारा कुछ करने के। किसान है, हम मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले भी गोले देखे, लाठी डंडे भी देखे, हमने गोलियां भी देखी। हम इन चीजों से हटने वाले नहीं है, ना कोई हटा सकता। अगर सरकार को ये वहम हो कि डंडों से और आंसू गैस के गोलों से और गोलियों से हमें दबाने का प्रयास कर देंगे, हम ये कह रहे पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हो जाएगा, पूरा देश साथ में खड़ा होगा हमारे। हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे और ना लाठी डंडे सहेंगे। हम तो अहिंसावादी हैं, हम आराम से आएंगे। अगर रास्ता रोक रखा है सरकार ने, रास्ता खोल लेंगे। वे डंडे बरसाएंगे, डंडे भी खाएंगे, गोली बरसाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन हम तानाशाही नहीं करेंगे। हम नहीं मारेंगे उनको, लेकिन हम वो डिवाइडर जरूर तोड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज रोड बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, कह रहे हैं भाजपा हमने सारे वो सड़कें बना दी, बंद भी तो तुम ही कर रहे हो। सड़कें चलने के लिए है, बंद करने के लिए थोड़ा ही है। क्या देश का किसान दिल्ली में नहीं आ सकता?
क्या हमारी राजधानी नहीं है ये? क्या दिल्ली में आने के लिए बैन है? अगर दिल्ली में आने के लिए बैन है तो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में प्रचार करके दिखाइयो ना। हमारे क्षेत्र में भी आना बैन है, फिर हमारे क्षेत्र में भी नहीं आएगा कोई। दिल्ली से बैठ करके चुनाव लड़ो। बताइए, देख लीजिए, जाटों के किसान नेता हैं ये और सीधे तौर पर चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं, किसान रुकने वाला नहीं है और 16 तारीख को भी बड़ी रणनीतियां होने वाली हैं। चलिए, इस खबर के बीच में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिल गई होगी कि 13 तारीख तो दर्ज है, लेकिन आप 16 भी दर्ज करके रख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है किसानों का। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, JJ न्यूज।